बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास एक घोड़ा था जो खेतों में काम करने और सामान ढोने के लिए बहुत उपयोगी था। किसान अपने घोड़े को बहुत प्यार करता था और उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता था। एक दिन उस घोड़े ने अचानक बगावत कर दी और गांव के पास स्थित जंगल में भाग गया। किसान को ये खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। गांव के लोग किसान को सांत्वना देने के लिए उसके पास आए और बोले, तुम्हारा घोड़ा भाग गया, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। किसान ने शांत भाव से उत्तर दिया, हो सकता है कि यह बुरा हो, लेकिन हम नहीं जानते कि आने वाले समय में क्या होगा। कुछ दिनों बाद किसान का घोड़ा जंगल से वापस लौट आया और उसके साथ 2 और घोड़े थे। अब किसान के पास 3 घोड़े थे। गांव के लोग फिर आए और बोले, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया और साथ में 2 और घोड़े भी लाया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। किसान ने फिर वही उत्तर दिया, हो सकता है कि यह अच्छा हो, लेकिन हम नहीं जानते कि आने वाले समय में क्या होगा। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन नए घोड़ों को सवारी करने की कोशिश कर रहा था। एक घोड़ा बहुत जोर से दौड़ा और बेटे को गिरा दिया, जिससे उसका पैर टूट गया। किसान का बेटा बिस्तर पर पड़ा था और गांव के लोग फिर आए। उन्होंने कहा, तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया, ये बहुत बुरा हुआ। किसान ने फिर से शांत होकर कहा, हो सकता है कि यह बुरा हो, लेकिन हम नहीं जानते कि आने वाले समय में क्या होगा। कुछ हफ्तों बाद युद्ध के सैनिक गांव में आए। वे सभी युवा लड़कों को सेना में भर्ती करने के लिए खोज रहे थे, लेकिन किसान के बेटे के टूटे पैर के कारण उसे भर्ती नहीं किया गया। गांव के लोग फिर आए और बोले, तुम्हारे बेटे को सेना में नहीं लिया गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है कि यह अच्छा हो, लेकिन हम नहीं जानते कि आने वाले समय में क्या होगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमेशा हमारे लिए अच्छा या बुरा नहीं होता। किसी भी घटना का परिणाम तत्काल स्पष्ट नहीं होता। हमें हर स्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। कभी कभी जो हमें बुरा लगता है वह बाद में अच्छा साबित होता है, और जो हमें अच्छा लगता है वह बाद में हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है। मोरल: जीवन में कोई भी घटना हमेशा सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होती। हमें हर परिस्थिति को धैर्य से स्वीकार करना चाहिए और भविष्य में क्या होगा ये समझने की कोशिश करनी चाहिए।